नई दिल्ली में जाइडस पिंकाथॉन की भव्य वापसी होने जा रही है। महिलाओं की इस प्रतिष्ठित दौड़ का 8वां संस्करण 8 मार्च 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ 10वें संस्करण की सफलता के बाद पिंकाथॉन एक बार फिर दिल्ली की महिला रनिंग कम्युनिटी को जोड़ने आ रहा है। इस बार 3 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की अल्ट्रा रन कैटेगरी शामिल होंगी। जाइडस लाइफ साइंसेज की साझेदारी में आयोजित यह आयोजन महिलाओं के स्वास्थ्य, फिटनेस और स्तन कैंसर जागरूकता को समर्पित है। पिंकाथॉन, जहां हर कदम बनता है सशक्तिकरण की पहचान। सर, इस बार पहनने का वेट होने जा रहा है जी। तो सर पूछिए सर, इस अभी जो रनिंग कंपटीशन हो रहा है इसमें कितनी महिलाओं का योगदान होने वाला है? और तो एक मैं कहूंगा कि ये कंपटीशन नहीं है, ये एक हेल्थ अवेयरनेस इवेंट है जिसमें महिलाएं इनफैक्ट सबसे ज्यादा तादाद में आज स्टार्टिंग द फिटनेस जर्नी, उनकी शुरुआत हो रही है। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो होती रहती है, बट हमारा जो फोकस है वो हेल्थ पे है ज्यादा, वो है एक्टिव लाइफस्टाइल पे ज्यादा है, कंपटीशन पे नहीं है। लेकिन महिलाएं यहाँ पे कॉम्पीट कर सकती हैं। इनफैक्ट सेल्फ competing with yourself to me is the best competition। दूसरों के साथ compete करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने साथ compete करो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, ये हमारा फोकस है। और आएंगे महिलाएं between 6 to 7,000 महिलाएं भाग लेंगी at the जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम on the 8th of March। जी, और 8th of March को होने वाला जाइडस पिंकाथॉन, उसमें डिस्टेंसेस है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। और बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो 100 किलोमीटर पे डिस्टेंस कर रही हैं, वो उन्होंने पिंकाथॉन के साथ ही शुरुआत की 3 किलोमीटर के साथ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही स्पेशल इवेंट है, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई इवेंट भारत में नहीं है जो 3 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है, और वो भी शहर के बीचों बीच। So it is something that we feel is very important कि महिलाओं को डेफिनेटली हमको encourage करना चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी जो आने वाली है उनको सिर्फ महिलाएं ही सिखा सकती, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया नहीं जाता कि किस तरह से हैप्पी रहना है या हेल्दी रहना है, तो वो घर पे ही हो सकता है। तो जब घर पे महिलाओं को पता होता है कि शरीर का पालन कैसे होता है, मन कैसे आराम से रह सकता है, तभी वो दिखा सकती है, सिर्फ बोल के नहीं, दिखा सकती है कि ये कैसे पॉसिबल है। कि हमारे देश में महिलाएं जो हैं, चाहे वो कामकाजी भी हों, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें एक हाउसवाइफ का रोल तो निभाना ही पड़ता है, जो मेरे हिसाब से तो गलत है। पर एट द सेम टाइम देखिए, मैं अकेले रहती हूँ, मैं फिर भी अपना घर खुद भी संभालती हूँ, मेरी मदर जो है वो भी हाउसवाइफ है। तो मेरा उनसे सभी से ये संदेश है कि आपको अपनी सेहत को पहले रखना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और एक जमाना वो होता था कि जब घर में जो महिला होती थी वो सारा काम खुद ही करती थी। आजकल हमें सुख सुविधाएं मिल गई हैं, पर उसके बावजूद, जैसे मेरी मदर हैं, वो आज भी घर का काम खुद करके खुश हैं। वो बोलती झाड़ू पोछा, वो खुद ये बोलती हैं कि झाड़ू पोछा और जो बागबानी करने का उन्हें शौक है, उससे उनकी सेहत जो है वो एकदम बढ़िया रहती है। लाइक मेरी पंजाबी बोलती हड्ड गोडे चलते रहते हैं। तो घर के कामकाज में भी हम उसको एक्टिविटी मान के कर लें, वैसे कर लें। और उसके अलावा मेरी मदर भी जो है, मैं उनकी एग्जांपल दे रही हूँ कि वो सबसे मेरे पास का वो एग्जांपल है ना। तो वो भी, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी सुबह उठ के आप अपने लिए आधा घंटा निकालें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा योगा कर लें। आसपास का अगर भागने नहीं जा सकते, कम से कम घर के अंदर ही आसपास ही थोड़ा वॉक कर लें, ये बहुत ही जरूरी है। अपने लिए, अपने आप को सबसे पहले रखें। घर की अगर जो वो महिला है, घरेलू महिला जिसको हम हाउसवाइफ कह रहे हैं, अगर वो स्वस्थ है और वो अपना सेहत का ख्याल रख रही है, तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो बेसिकली मोटिवेट कर रहा है, अवेयर करना है कि अपनी फिटनेस अपने हाथ। यानी कि मुझे लगता है ये मैसेज एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम, और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। सो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं एज ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता हूँ,
कि अगर कोई पेशेंट आता है जो अदरवाइज फिट है और किसी वजह से कैंसर हो जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो आपका बॉडी का रिजर्व मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और आप जल्दी रिकवर करें। सो फिटनेस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारे मिनिस्टर्स, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर भी कितना ज़्यादा योगा को प्रमोट करते हैं। योगा, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, क्लियर मैसेज है कि फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, वुमेन ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं देन मेन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आप फिट रहते हैं तो आप बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करते हैं, बीमारी जल्दी पता चलती है, टाइम से पता चलती है और बीमार रहने के चांसेस भी कम होते हैं। मतलब पिंकाथॉन हमेशा से एक मैसेज रहा है हर औरत के लिए कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझे जितना आप दूसरे लोगों को समझते हैं, और खुद के लिए चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो खुद के लिए निकालें। तो हम जब आ रहे हैं 8 मार्च को, आप अपने लिए, ये महिला दिवस भी है, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आइए हमारे साथ महिला दिवस सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।